एंड लॉरेंस बिल्कुल सही कर रहे हैं। आई थिंक सो कि मैं तो खुद पर्सनली फैन बनती जा रही हूँ लॉरेंस बिश्नोई की, जिस हद तक वो अपने आप को इतना ज्यादा कह लें कि डेंजरस, आई थिंक वो बंदा नॉर्मल दिखता है लेकिन आई थिंक सो कि जो काम वो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। और सलमान खान को उसकी औकात बता रहा है कि भाई ये आपकी औकात है, आप चाहे बॉलीवुड के अंदर सलमान भाई के नाम से फेमस है, ये जो भी आपने कांड किए हुए हैं वो सारे खुल के सामने आ रहे हैं आपके वहाँ। तो मेरे ख्याल में अब जो भी सलमान खान के साथ हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। एंड आई थिंक सो कि ऑल ओवर ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी जो लॉरेंस बिश्नोई है उसके काफी ज्यादा चर्चे हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। बिश्नोई की धमकी और सलमान खान का डर के घर बैठ जाना, मैडम क्या लगता है सलमान खान जो कि बॉलीवुड के माने हुए सुपरस्टार, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जो सिद्धू मूसेवाले के मर्डर केस में जिसका जिक्र, सलमान खान उससे डर के घर बैठ गया। देखिए आप रहने दे, आपने कहा कि सलमान खान बॉलीवुड के उनके कहे पर एक पत्ता नहीं हिलता, बॉलीवुड में कौन एंट्री करेगा कौन जाएगा, किसका करियर रखना है किसके करियर को ब्रेक कर देना है, वो सलमान खान आज लॉरेंस बिश्नोई, बल्कि सीरियसली लॉरेंस बिश्नोई को हैट्स ऑफ कि उन्होंने बताया कि भाई पैसा हो पावर हो कुछ भी हो, जो गुनाह आपने किया है जो गलती आपने की है उसकी सजा तो आपको मिलके ही रहेगी, चाहे कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन आई थिंक सो कि हम आपको करने वाले नहीं है। एंड लॉरेंस बिल्कुल सही कर रहे हैं। आई थिंक सो कि मैं तो खुद पर्सनली फैन बनती जा रही हूँ लॉरेंस बिश्नोई की, जिस हद तक वो अपने आप को इतना ज्यादा कह लें कि डेंजरस, आई थिंक वो बंदा नॉर्मल दिखता है लेकिन आई थिंक सो कि जो काम वो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। और सलमान खान को उसकी औकात बता रहा है कि भाई ये आपकी औकात है, आप चाहे बॉलीवुड के अंदर सलमान भाई के नाम से फेमस है, ये जो भी आपने कांड किए हुए हैं वो सारे खुल के सामने आ रहे हैं आपके, वन बाय वन सामने आते जाएंगे। जरूरी सी बात है यार, आप एनिमल्स के साथ ऐसा करोगे या आप कह लें कि उनकी राइट। मैडम मैं आपसे यही सवाल पूछने लगा था, सब कह रहे हैं कि कांड किया गुनाह किया, ये नहीं बता रहे कि गुनाह क्या किया। देखिए थोड़ा ऑडियंस को गाइड करें, सलमान खान ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो उनके ऊपर मर्डर केसेस की धमकियां लगने लग पड़ी, घर से बाहर ना निकलने में मजबूर हो गए, वो क्या ऐसा कर दिया उन्होंने। देखिए जाहिर सी बात है, चूहा अपने बिल में छुप कर बैठ गया, वो बाहर नहीं निकलेगा, वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक कह लें कि इसके ऊपर से जो खतरे के साए हैं वो मंडला रहे हैं, वो हट नहीं जाते। वैसे भी मेरे ख्याल में लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा बंदा है जो कि ये बताते हैं कि भाई मैं घर में घुस के मारूंगा, और कुछ ऐसा भी होने ही वाला है बहुत अनकरीब, जल्द हम लोगों को देखने को मिलेगा। सेकेंडली आपने बात की कि ऐसा क्या कर दिया उसने हिरन का शिकार किया था, वो हिरन काफी एक्सपेंसिव नजर आती है हम लोगों को एंड रेयर ब्रीड भी नजर आती है। जैसे यहाँ पर आप बल्तिस्तान पे देख ले, मारखोर आपको बहुत ज्यादा रेयर नजर आता है, तो भैया आप क्यों शिकार करो किसी का, आप क्या जिताना चाहते हो, क्या आप बड़े पैसे वाले हो, आप बड़े अमीर हो, आप बॉलीवुड में आपका राज चलता है तो मतलब कहीं पर भी आपका राज चलेगा। आपने तो लोगों को कुचल दिया लेकिन लोगों ने आपको कुछ नहीं कहा, कोर्ट ने आपको आजाद कर दिया। आपके इतने स्कैंडल्स नजर आए हमें बॉलीवुड के अंदर, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाए आप हमेशा मस्त फिर रहे होते हैं, आपको कोई टेंशन ही नहीं है किसी काम की। तो मेरे ख्याल में अब जो भी सलमान खान के साथ हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। एंड आई थिंक सो कि ऑल ओवर ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी जो लॉरेंस बिश्नोई है उसके काफी ज्यादा चर्चे हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं कि वही बंदा है जो सिद्धू मूसेवाले के भी कह लें कि मर्डर केस के अंदर इन्वॉल्व था। एंड आई थिंक सो कि जिसका डर है ना वो हमें नजर आना चाहिए। पहले सलमान खान के राइट हैंड को उन्होंने अच्छा खासा उड़ाया है, और अब अगर बात की जाए तो मैं एक और चीज भी कहना चाहूंगी कि भाई ये किसी जमाने में मेरा फेवरेट हुआ करता था, मतलब कह लो कि कैंडी क्रश टाइप, कितना हैंडसम, इतना अच्छा, इतना गुड लुकिंग, लेकिन इसकी हरकतें देखकर वैसे लग रहा है सलमान खान की भाई नहीं ये बंदा फेवरेट नहीं है, लॉरेंस बिश्नोई फेवरेट है। आपने एक बात की है कि कोर्ट ने उनको रिहाई दी है, कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया। इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, जब उनके कानून ने उनको कोई सजा नहीं दी तो लॉरेंस बिश्नोई मेरे आपके ख्याल में एक गैंगस्टर का आवाज उठाना बिल्कुल सही किया उसने, उसको कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए, बात करनी चाहिए भैया आप ऐसा क्यों करें, आपको किसने राइट दिया है, आप सिर्फ ये बताएं। आप अपनी शर्ट पर लिखते हैं बीइंग ह्यूमन, लेकिन आप बीइंग ह्यूमन के लाइक हैं, आपको वो चीजें नजर आ रही होती है। तो आई थिंक कि जो भी लॉरेंस बिश्नोई करे वो बिल्कुल ठीक है। भाई मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ लॉरेंस बिश्नोई की, और पर्सनली अगर देखा जाए तो दैट पर्सन इज डूइंग द राइट थिंग, और उसको करना भी चाहिए, ये सारा कुछ सही है। और अब कहाँ गई ये सलमान खान की कह लें कि वो बॉडी शॉडी और वो सारा कुछ, वो तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैडम यहाँ पे ट्विस्ट वाला क्वेश्चन करूंगा कि सलमान खान इतना बड़ा सेलिब्रिटी सुपरस्टार, बॉडीगार्ड्स के बगैर चलता नहीं जो बंदा, आपने जैसे कहा साजिद खान राइट हैंड को पहले टपका दिया गया, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, जो उनके बॉडीगार्ड है शेर खान, वो कहाँ गया? आप शेर नाम देखो, शेर खान है और काम वाले वो कर रहा है, अब सामने क्यों नहीं आ रहा भाई? नाम आपने ऐसे रखा हुआ शेर खान, जैसे वो कहते हैं मोगली के अंदर आपको नजर आ रहा है जब शेर खान आता है सारे डर जाते हैं, लेकिन ये शेर खान ऐसा गीदड़ का टाइप है पूरा जो नजर नहीं आ रहा आपको कहीं पर भी, और ऐसे शेर की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में सलमान खान को अपना बॉडीगार्ड लॉरेंस बिश्नोई को ही रख लेना चाहिए। शेर खान लॉयल्टी शो कर रहा है, पहले उनकी जान से पहले अपनी जान बचा रहा है। देखिए यही तो मैंने बात की, लॉयल्टी कहाँ पर है? इससे शुद्ध आप लॉरेंस बिश्नोई को भाई सलमान खान अपना एज अ राइट हैंड रख लेंगे, उसको एज अ बॉडीगार्ड सलमान खान रख लेंगे, लॉरेंस बिश्नोई रख लें सलमान खान।
सलमान खान रख ले यार, सेफ्टी भी हो जाएगी उसकी और घर का मामला घर में भी रहेगा। तो मैं यही समझती हूँ कि भाई सलमान खान अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, या तो आप कह लें कि माफी शाफी मांग लो, माफी शाफी मांग एग्जैक्टली मेरा अगला क्वेश्चन यही आने लगा था कि क्या सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के पाँव में गिर के माफी मांग लेगा? देखिए इतना बड़ा स्टार है, इतनी जल्दी तो झुकने वाला नहीं है। वो खुद को शायद पुष्पा समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं झुकेगा नहीं साला। माफी मांगने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता यार, इसमें माफी मांगने से बड़ा छोटा नहीं है। आपने जब गलती की है तो डेफिनेटली ये काम बनता है आपको कि आप माफी मांग ले, जाकर आप माफी मांग लें, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपकी जिंदगी बच जाएगी, सेफ एंड साउंड आप रहेंगे। अगर आप अपना गुरूर तकब्बुर ये सारा कुछ दिखाएंगे तो मेरे ख्याल में लड़कियों को भी अब मेरे ख्याल में सलमान खान से नफरत हो रही है। एंड लॉरेंस की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग आप लोगों को नजर आएगी और आनी भी चाहिए। एक बंदा राइट के लिए खड़ा हो रहा है, राइट पर बात कर रहा है, तो ये सारा कुछ देखकर मैं तो भाई सीरियसली बताऊं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैं लॉरेंस की बहुत बड़ी फैन यहाँ पर नजर आ रही हूँ, बिकॉज ही इज गोइंग फॉर द राइट। और सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए है। कब तक अपने पैसे का अकड़ दिखाएगा, कब तक अपने रोब की अकड़ दिखाएगा? एक ना एक दिन सबने मरना ही है। तो भाई अगर आपकी मौत जल्दी आ रही है तो आप खुद उसको बुलावा दे रहे हैं। कोई नहीं कह रहा आपको कि आप आए भाई और आप बैल मुझे मार वाला काम नहीं है। तो काइंडली सलमान खान को यही हम सारे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप माफी मांग लें ताकि आपकी जान की बख्शिश हो जाए और कुछ कह लें कि बख्शिश दे किसी और दूसरे को भी नजराना उतारे अपना जाकर। और आई थिंक कि लॉरेंस नहीं छोड़ने वाला भाई, लॉरेंस इज गैंगस्टर, एक सुपरस्टार, एक गैंगस्टर इंडिया का जो कि पैसे के गुरूर में कुछ भी कर सकता है, जिससे पूछे बगैर बॉलीवुड में कोई स्टार एंट्री नहीं कर सकता, जिससे पूछे बगैर कोई वायरल नहीं हो सकता, फेमस नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। एक हिरन का शिकार और उसके ऊपर माफी एक सुपरस्टार मांग लेगा? देखिए मैंने बताया उन्होंने इतने लोगों को कुचल दिया नशे के धुत हालत में, तब जब उसकी माफी नहीं मांग सके तो हिरन की माफी, इंसानी जानों की माफी नहीं मांगी उस बंदे ने, तो आपको क्या ये साफ नजर आता है कि भाई आपका फैमिली बैकग्राउंड है, बॉलीवुड में आपका डंका बजता है, आपका सिक्का चलता है, आप जो चाहो करना चाहो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भाई ऐसा कुछ नहीं है। लॉरेंस बिल्कुल सही कर रहा है, कह रहा है कि भैया आके तलवे चाट, मैं तुझे फिर बताता हूँ कि तूने आगे क्या करना है। अब ये वही बंदा है अब जो बॉलीवुड में हुक्म देता है, लॉरेंस इसको हुक्म दे रहा है कि भाई तू आ जा यहाँ पर और तू माफी मांग लो, तेरा सारा कट्टा चिट्टा खोल के मैंने सामने रख दे, नहीं तो मैं तुझे उड़ा दूंगा। तो आई थिंक जो कि कुछ भी हो सारे लोग इंतजार करें कि फाइनली जो लॉरेंस बिश्नोई है वो क्या करने वाले। मुझे लग रहा है कोई सीरियल चल रहा है। अच्छा, मैं वैसे आप इतनी बड़ी फैन नजर आ रही है लॉरेंस बिश्नोई की, आपकी प्रेडिक्शन क्या कह रही है कि लॉरेंस बिश्नोई क्या करेंगे? आई थिंक कि लॉरेंस बिश्नोई इज नॉट लाइक, वैसे देखने में वो बिल्कुल हार्मफुल नहीं लगते, मैंने उनकी फोटोज वगैरह देखी हैं, काफी हेज काइंड है, गुड पर्सनालिटी। लेकिन ये भी ना भूलें कि वो सिद्धू मूसेवाले के मर्डर केस में देखिए मे भी वहाँ पर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं, लेकिन यहाँ पर वो राइट पे, यहाँ पर जेन्युइन बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है भाई, एट द एंड यही कहूंगी कि मैं कि भाई अब तो जो सलमान खान है उसकी हवा टाइट हुई है, वो घर से बाहर नहीं निकल रहा है और उसको जूतियां चखनी पड़ रही हैं गली गली की, और अपना जो बॉलीवुड का एक राज वो बताता था, एक जो सिक्का उसका चलता था वो भी चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो भाई सोच समझ के आपको ये काम करने चाहिए कि कभी भी कोई भी आपका जो किया हुआ गुनाह है वो आपके सामने आ ही जाता है। तो एंड पे यही मैं कहूंगी कि प्लीज लॉरेंस बिश्नोई जल्दी से कोई ना कोई रिजल्ट आप निकाले, क्योंकि इंडिया एंड पाकिस्तान की आवाम डेफिनेटली सी बात है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से ये मिशंस देख रही है कि भैया आखिरकार चल क्या रहा है। मुझे लगा डेली सॉप चल रहा है, कभी लॉरेंस तो कभी सलमान, कभी लॉरेंस तो कभी सलमान खान, और सलमान खान को जो औकात दिखानी थी वो दिखा दिया। क्या नतीजा नजर आ रहा है? नतीजा यही नजर आ रहा है, बंदे को माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो अपने जान से हाथ धोएगा, डेफिनेटली ऐसा ही होगा। तो ये थी सिद्रा की राय, आपकी क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।